ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके और ख़ासकर कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करें। जून इनटेक में जैसा कि देखा जा रहा है जून रिजल्ट्स में कि बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये नेगेटिव रिजल्ट्स क्यों दिख रहे हैं ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे मेजर जो सबसे बड़ा रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल आ रहा है वो यही आ रहा है दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टडीज़। तो इसमें मल्टीपल रीज़न तो हमेशा कनाडा के होते ही हैं। तो सबसे कॉमन जो रीज़न होता है इसके अंदर वो ज़्यादातर आपके एकेडमिक्स को आज की डेट में चैलेंज किया होता है। मतलब आपके या तो एकेडमिक्स में नंबर कम हैं या आपकी डिग्री एक्सटेंडेड है या आपकी डिग्री में बैकलॉग्स ज़्यादा हैं। ये इसके मेजर कोर रीज़न्स रहते हैं। और उसके अलावा जो आजकल नए रीज़न्स इसमें और भी डाल दिए जाते हैं वो ये भी डाल दिए जाते हैं कि आप कोर्स जो करने आ रहे हो उसका इंडिया में क्या बेनिफिट है ये फ्यूचर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको ऐसे रिफ्यूज़ल से बचना है जिसका केप्स के बिना एग्जैक्ट रीज़न भी पता नहीं लगता तो क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि जो आपके SOPs हैं वो बहुत स्ट्रांगली बने हों। जैसा कि मैंने पिछले 3-4 दिन पहले भी शोज़ में बताया था कि आपने SOPs के अंदर एक नया पैराग्राफ ऐड कर लो, रेलेवेंसी एंड प्रोग्रेशन ऑफ कोर्स। मतलब आपका कोर्स कैसे रेलेवेंट है और कैसे प्रोग्रेसिव है, इसकी डिटेल्स, इसकी एक्सप्लेनेशन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स, अब जो ये शोर हम सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, इसका कारण ये भी है कि जितने लोग ये शो डाल रहे हैं ये वही लोग हैं जो पहले कम PT स्कोर के ऊपर भी आपको प्रमोट कर रहे थे। इवन एक में 5.5 के ऊपर भी कई लोग प्रमोट कर रहे थे आइल्स के साथ। कम एकेडमिक्स के रिज़ल्ट दिखाकर आप लोगों को प्रमोट कर रहे थे और इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे बच्चों ने फाइल्स लगाई हैं जिनका एक्चुअली में कनाडा एलिजिबिलिटी आज की डेट में बनती नहीं है। तो ये ज़्यादातर रिफ्यूज़ल इन चीज़ों से देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप अपनी फाइल्स लगा रहे हैं, क्योंकि जो लग चुकी हैं उनमें तो कोई फेरबदल नहीं हो सकते, बट जिनके डिसीजंस आए हैं, नेगेटिव डिसीजंस आए हैं, तो आई एश्योर देम कि उनके 99% जो रीज़न होगा वो सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा एजेंट्स करते हैं बच्चों के साथ कि आपके एकेडमिक्स कम हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स कम हैं और फिर भी आपको उन्होंने कनाडा के लिए प्रोसेस किया या आपने उनसे कनाडा के लिए ज़बरदस्ती एक तरह से प्रोसेस करवाया। सेकंड मेजर रीज़न ये होगा कि आपका कोर्स रेलेवेंट होगा बट प्रोग्रेसिव नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो SOP के अंदर इट इज़ नॉट राइटली एंड वेल एक्सप्लेन्ड। इन चीज़ों के ऊपर ख़ास काम करें और बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर अपना कंसल्टेंट चुनें। अगर भीड़ को फॉलो करके आप अपना कंसल्टेंट चुन रहे हैं कनाडा के लिए आज की डेट के अंदर दोस्त, तो मैं आपको साफ शब्दों में कह देता हूं कि आप ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने परसों वाले शो में भी बताया था कि ब्रॉडवे जो अपने रिजल्ट से रिसीव कर रही है दैट इज़ कमिंग विद 100% पॉजिटिविटी। मतलब हमारे सारे PPRs और वीज़ाज़ आ रहे हैं। रीज़न हमने ये जो पॉलिसी जो मैं आपको लगातार समझाता आ रहा हूँ, ये मैं सिर्फ समझाता नहीं आ रहा, इसको मैं कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ। तो हमारे प्रोफाइल्स वैसे ही गए हुए हैं एम्बेसी के अंदर और दैट इज़ अ रीज़न कि हम उन पे वीज़ास भी रिसीव कर रहे हैं। तो जितनी देर बच्चे इस गैप को, इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे उतनी देर वो इस तरह की गलतियों का शिकार होते रहेंगे। कनाडा की साइकोलॉजी को अपने दिमाग में आप लोगों को फिट करना होगा कि अब वीक एकेडमिक बच्चों के लिए कनाडा चैलेंजिंग हो चुका है। डजेंट मैटर आपका आइल्स का स्कोर 6 ईच है या 7 ईच है, आपको इन चीज़ों को लेके ही अपनी फाइल्स को प्रोसीड करें और सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस बनाएं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।